श्री राम श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौर सौरभुसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत पराग पुण्यम् दलदितितनो तरुणाभिनेत्रम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौर सौरभसमाहितयोगचित्तम् आपमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत पराग पुण्यम् दुर्बादलद्युतितनो तरुणाभिनेत्रम् हेमाम्बरं परिविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पिकोटिकमनीय मूर्तिं मनोरथिभुवां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् डिं 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 कृतडिं बडिं बडमरु पाडो सदा शिवे
कृत सर्प जाल हृदयं घंघंति घंटारम् बम 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 कृत बम बम कारुण्यपूर्णं परम् भम 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 कृत भस्म भास्वहनम् ध्याये शिवं शंकरम् वामे भूमि सुता पुरस्तु हनुमान् पृष्ठे सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतस्य पार्षदयोर् वाप्यादिकोणेषु च सुग्रीवास्य विभीषणाश्च तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नील सरोज कोमल रुचिं श्रीरामं भजे श्यामलम् उद्दधानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृता प्रोज्ज्वलानलदीप्यमाननयनो निष्पीष्टिरक्षोगणा संवरितो गतिवारिदो धतर्वः प्रोच्चैर्गदा बिभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनं प्रतिदिनं ध्यायो विपद्भञ्जनः कैलास के वसैया संग सोहे गिरिजा मैया गोदी में गणेश छैया श्री त्रिपुरारी जू की जय। श्री अवध के बसैया संग सोहे सीता मैया श्री कौसल्या के छैया प्रभु राम जी की जय। लंका खाक कर देवैया खबर सीता के लेवैया जय हो अंजनी के छैया श्री हनुमान जी की जय।
स्वहे अष्टादश भुजाधारी करती सिंह पे सवारी भगतन के हितकारी श्री जगदम्बा जू की जय। जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे करदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री हरि कथा के रस केवल भक्तराज मत धीर आए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम ही पीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जय जय मीरा के गिरधर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु साहस मरिया तुलसीदास के राम लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिश्चंद्र के प्रभु श्री सीताराम। धन्य धन्य सुभद्रामय धन्य घरे सुपुनीत धन्य यहाँ के नर नारी सब प्रभु पद कमल बिनी। अखिल ब्रह्मांड आधिनायक जगन्यता जगदाधार परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर अखिल कारण के भूत प्रपंच कारण आदिदेव महादेव शशांक शेखर काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम माता सिया भरत सहित सभी भाई पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कविकुल कमल दिवाकर कलि पावना अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालवीर जी महाराज और वेदव्यास जी महाराज परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती वेद भगवान माता गायत्री सनातन धाम में विराजमान श्री समय मैया पूज्य चरण शरण श्री राधा रमण से वृंदावन बिहारी लाल
श्री हरि कथा कृषिकवर श्रोताओं में अग्रगण्य संत मूर्ति बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, राजाधिराज राजराजेश्वरी, इस स्थान के परम अधिष्ठात्र देवता यज्ञ भगवान श्री आनंदेश्वर भगवान श्री महाकाली, इस यज्ञ में पधारे हुए सभी देवी देवता, इस यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष जी, यज्ञाचार्य, वैदिक विद्वान, मंचस्थ वाम भाग में विराजमान, ढोलक पर संगत करते हुए पंडित गोविंदनाथ तिवारी जी, आर्गन पर बैंजो पर आनंद देते हुए भैया वैजनाथ शुक्ल जी, और इस कार्यक्रम को अच्छे से निर्वाह करने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, सबका तो मुझे नाम विदित नहीं है, लेकिन नितेश सिंह जी और भी जितने सिंह लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, सबको कथा पांडाल में उपस्थित सज्जनवृंद, भक्तगण, भाई बंधु, मां सतियों के चरित्रों का अवलोकन करने वाली सती, सावित्री, अनसुईया, गार्गी, नर्मदा के आदि पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, भक्ति स्वरूपा देवियों, यो नन्हे मुन्ने भारत के कर्णधार बच्चों, आप लोगों को इस मंच से हरिश्चंद्र शास्त्री का एक बार सबको जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी, भगवत स्वरूप सबको नमन प्रणाम। कथा के पंचम दिवस की सायंकालीन ज्ञान सत्र में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए इस ज्ञान सत्र को शुभारंभ करें भगवत नाम संकीर्तन से। हम लोग प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति से सुंदर दोनों करतारी बजाते हुए भावमयी प्रेममयी अपने मुख और वाणी को पवित्र करते हुए अपने मुखारविंद और श्रवणारविंद और हृदयारविंद पवित्र करते हुए हम लोग प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन मिलजुल करके गाएं। हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, राम 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 राजा हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम 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 राम, हरे रामा राम राम राजा राम राम। सब लोग ताली बजाते भाव से बोले, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा राम राम राजा राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा राम राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम राजा राम राम राम,
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। भगवान का जो नाम है ना, बड़ा प्यारा नाम है। न मान से भरे, न मान से भरे, न अभिमान से भरे, अपने मन को जब भी भरे तो भगवान से भरे। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रेम से सब लोग जपें। जो राम नाम है ना, ये 1 करोड़ मंत्रों में था। ये किसके पास था? भगवान शंकर जी के पास। भगवान जपते थे इस नाम को। ये 2 अक्षर में कैसे हो गए? देवता, ऋषि मुनि और ये मनुष्य तीनों भगवान शंकर जी के पास गए। कहने लगे, बाबा आपके पास ये बहुत बड़ा मंत्र है, थोड़ा हमको भी दे दीजिए। तो भगवान ने उनमें से 33 लाख मंत्र सबको दे दिए। 1 लाख मंत्र भगवान के पास बचा, तब भी लोग नहीं भगे। बोले महाराज अभी आपके पास बहुत हैं। तो भगवान ने 33 हजार मंत्र पुनः सबको वितरण कर दिए, तब भी नहीं हटे। भगवान के पास 1000 मंत्र बचा, तब भी नहीं हटे। बोले महाराज अभी आपके पास बहुत ज्यादा हैं। तो भगवान ने 300 मंत्र पुनः वितरण कर दिए। भगवान के पास बचा 100 मंत्र, लेकिन तब भी नहीं हटे। भगवान ने कहा भैया 100 मंत्र बचे हैं तो छोड़ दीजिए। देवताओं ने कहा, ऋषियों ने कहा, मनुष्यों ने कहा, नहीं प्रभु अभी बहुत ज्यादा है। भगवान ने उनमें से 33 मंत्र सबको दे दिए। 1 मंत्र बचा भगवान के पास, लेकिन तब भी देवता, मानव, ऋषि मुनि नहीं हटे। बोले महाराज अभी आपके पास 1 मंत्र है और ये बहुत बड़ा मंत्र है, नहीं हटे। तो भगवान ने उस मंत्र को ही वितरण कर दिया। वो मंत्र अनुष्टुप छंद में था। अनुष्टुप छंद में प्रायः 32 अक्षर होते हैं। भगवान ने 10 अक्षर सबको वितरण कर दिए। 2 अक्षर बचा था, रा और मामा। हरे राम 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 राजा राम राम राम। राम राम राजा राम राम। 2 अक्षर भगवान के पास बचा, रा और माँ। अच्छा एक बात और हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ये रा शब्द जो है हमारे व्यंजन का रा कौन अक्षर पड़ता है? 25वां पड़ता है, 27वां पड़ता है? जोड़ के बताइए, का से जोड़ लीजिए। 27वां अक्षर पड़ता है। क्यों? और माँ अक्षर 25वां। 27 और 25 कितना हो गया? 52 अक्षर हो गए, 52 अंक हो गया। और जो रा के बगल आ का उच्चारण है, आकार है, वो 2 हो गया। छोटा और बड़ा, तो बड़ा 2 हो गया, तो 52 2 54। और हम लोग किसी को बोलते हैं भैया राम राम, 2 बार बोलते हैं, एक बार तो नहीं बोलते राम, ऐसे नहीं बोलते, 2 बार बोलते हैं राम राम। इसलिए क्योंकि रा और आ और माँ का जो संख्या है ये सीधे 54 होता है। 54 दूना 108। हम जो माला जपते हैं तो उन माला का जो संख्या होता है 108 होता है, मन का 108 होता है माला का। तो अगर हम 2 बार राम राम कह दिए तो समझ लो कि हमने मंत्र को एक माला जप लिया। ये महिमा है। इसलिए हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। और बताऊं आपको, भगवान शंकर जी ने कहा
एक बार माता पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। बड़ा सुंदर भाव यहाँ पे है। भगवान ने इस नाम को महिमा बताई। माता पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी और भगवान शंकर जी ने कहा, देवी चलो चलते हैं कथा सुनने। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु मैं भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ। तो भगवान ने कहा कि एक बार राम कह लो, विष्णु सहस्त्र नाम का पूर्ण फल मिल जाएगा। कैसे कहा? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। केवल राम बोल दो, विष्णु भगवान का 1000 नाम का फल मिल जाएगा। इसलिए राम महामंत्र है। सब तो मंत्र हैं, लेकिन राम नाम महामंत्र है। कोई मंत्र जप रहे हो उल्टा हो गया, नुकसान कर देगा, लेकिन राम नाम एक महामंत्र है। चाहे जैसे भी रहो, चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, इसमें कोई नियम नहीं है। बस हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम 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 राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री अध्यानाथ भगवान की जय हो, जग पुरुष भगवान की जय हो, श्रीमान जी महाराज की। जय हो। राम नाम की विशेष महिमा है। एक बार की बात है, एक संत जी ने कहा एक व्यक्ति से कि भैया राम राम कहा करो। आप लोग ध्यान दीजिए कथा में, यत्र तत्र ना ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। एक बार एक संत ने किसी सज्जन से कहा, भैया राम राम कहा करो। तो उसने कहा, इसको कहने से क्या मिलेगा? राम कहने से क्या मिलेगा? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब लोग शांति से बैठ जाएं और कथा में ध्यान दें, अन्यथा एक शब्द छूट जाएगा तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं सुना आप लोगों ने। एक संत जी ने एक सज्जन से कहा कि भैया कभी राम राम बोल दिया करो, भगवान का नाम भी ले लो। उसने कहा, नाम लेने से क्या फायदा? अच्छा, इसमें भी लोग फायदा ढूंढते हैं कि इसको कहने से फायदा क्या होता है। तो उस संत ने कहा, भैया तंबाकू खाते हो? बोले हाँ खाते हैं। बीड़ी पीते हो? बोले पीते हैं। बोले इससे क्या फायदा है? बोले फायदा तो कुछ नहीं है, बस मन करता है, अमल है, खा लेते हैं। संत जी ने कहा, एक बार प्रभु का नाम कह कर देखो, अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं करेगा। अब संत के कहने पर उस सज्जन ने कह दिया राम। संत ने कहा, बन गया तेरा काम। बोले अब तुमने एक बार प्रभु का नाम लिया है,
अगर कोई इस नाम के बदले तुमसे कुछ कहेगा मांग लो, तो कहना कि इस नाम के बदले जो फल होता है वो हमको दे दो, कुछ मांगना नहीं। कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। अब वो पहुंचा यमराज के यहाँ। यमराज ने देखा इसके जीवन में पाप ही पाप भरे हुए हैं, लेकिन इसने एक बार प्रभु का नाम लिया। तो उसने यमराज ने आकर के उस सज्जन से कहा, भैया तुमने जीवन में पाप ही पाप किया है, लेकिन एक बार तुमने नाम लिया है, तो उसके बदले जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। नाम के बदले कुछ मांगना चाहो मांग लो, क्योंकि तुम्हें नरक तो भोगना ही भोगना है, लेकिन एक बार तुमने प्रभु का नाम लिया है, उसके बदले जो कुछ मांगो तुझे देता हूं, यमराज ने कहा। उस सज्जन को संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था, इस नाम के बदले कुछ मत मांगना, बस यही मांगना जो नाम के बदले फल मिलता है वो हमको दे दो। उस सज्जन ने यमराज से कहा कि मुझे इस नाम के बदले जो फल मिलता वो हमको मिले। अब यमराज सोच रहे हैं कि प्रभु के एक बार नाम कहने का फल क्या है, यमराज को क्या पता। यमराज सोचे थे कि कोई सुविधा मांग लेगा, कोई साधन मांग लेगा, कुछ दिन तक स्वर्ग मांग लेगा, दे देंगे। लेकिन वो कह रहा है कि एक बार राम नाम कहने से जो फल होता है वो हमको दे दो। अब यमराज परेशान। यमराज ने कहा, क्या फल लगाऊं भगवान का, एक बार नाम का क्या मोल लगा दूं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह देखो, इसने जीवन में एक बार प्रभु का नाम लिया है, मैंने कहा जो कुछ मांगना चाहे मांग ले, ये कहता है कि एक बार राम नाम कहने से जो फल होता है वो हमको मिले, तो एक बार राम नाम कहने से फल क्या होता है आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हम तो चारों मुखों से वेद वाचने वाले, हम राम नाम की महिमा क्या जाने, ये तो राम नाम की महिमा भगवान शंकर जी बता सकते हैं। सादर जपत अनंगयरा, भगवान शंकर जी हर समय राम नाम जपते हैं, वही बता सकते हैं राम नाम की महिमा क्या है। अब ब्रह्मा जी यमराज उस सज्जन को लेकर पहुंचे भगवान शिव जी के पास। शिव जी से कहा, प्रभु प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, कैसे आना हुआ। यमराज ने कहा, एक दुविधा में फंसा हूं। कौन सी दुविधा है। बोले, इस सज्जन ने एक बार प्रभु का नाम लिया था, यमराज ने कहा कि जो कुछ मांगना चाहे मांग ले, ये कहता है कि एक बार राम नाम कहने से जो फल मिलता हो वो हमको मिले, तो एक बार राम नाम कहने का फल क्या है। भोलेनाथ ने कहा, जब तो मैं हर समय रहता हूँ, लेकिन इसका फल मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता क्या फल होता है एक बार राम नाम कहने से। बोले, क्या इसको फल नहीं मिलेगा। बोले, नहीं मिलेगा, जिसका नाम है उसके पास जाओ। सभी देवता लेकर उस सज्जन को पहुंचे भगवान राम जी के पास। राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया, भगवान शंकर जी ने, राम जी ने शंकर जी को प्रणाम किया, आपस में प्रणाम हुआ। बोले, बाबा कैसे आना हुआ। भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु इसने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन एक बार आपका नाम लिया है। यमराज ने कहा कि एक बार राम तुमने कहा है, उसके बदले जो कुछ मांगो मैं तुझे दे दूं। तो ये कहता है कि एक बार राम नाम कहने से जो फल मिलता वो हमको दे दो। तो आपके एक बार राम नाम कहने से फल क्या होता है वो बता दो, इसको दे दिया गया। भगवान राम जी मुस्कुराए। भगवान राम जी ने कहा, नाम तो मेरा है, लेकिन फल मुझे भी नहीं पता है कि क्या फल होता है इसका। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर जी ने कहा, तो क्या इसको फल नहीं मिलेगा। भगवान राम जी मुस्कुराने लगे। भगवान राम जी ने कहा कि और फल क्या चाहिए इसको। अरे देखो तो ये यमलोक से सीधे ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक से शिवलोक गया, शिवलोक से मेरे साकेत धाम चला आया। इससे बढ़कर और फल क्या हो सकता है। इसने अनजाने में एक बार नाम नाम कह लिया सो मेरे यहाँ पहुंच गए, तो इससे बढ़कर और क्या फल हो सकता है। अब आप बताइए, एक बार आप नाम कह लो तो भगवान तक पहुंचा देता है आपको, और जो हर समय जपता है उसको तो परम धाम मिलेगा ही मिलेगा। आपने कथा सुनी है कि जब भगवान
उसके मुर्दे के कारण प्रभु के नाम का प्रचार हो रहा था। तो भगवान शंकर जी उस मुर्दे की राख को उठाकर अपने शरीर में लेपन करना शुरू कर दिए, क्योंकि उस मुर्दे के कारण प्रभु के नाम का प्रचार हो रहा था। अब आप बताइए, वैसे हम लोग भी मुर्दे हैं, भविष्य के मुर्दे। क्यों हम लोग मुर्दे नहीं, क्या भविष्य के हम लोग मुर्दे हैं? अगर हम लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे, जप करेंगे, तो क्या भगवान हमसे प्रेम नहीं करेंगे? आज उस मुर्दे की राख को जो बोले, क्या एक भगवान की भक्त को हृदय से नहीं लगा सकते? ये भगवान की महिमा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि राम नाम की महिमा को नहीं समझ सकते। एक संत की बात बताऊं। एक संत जी थे, तो ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो एक संत ने पूछा, भैया संत जी टिकट लिए हो? उसने कहा, क्या टिकट लें? संत होकर भी टिकट लें? शायद संत बने इसीलिए थे कि टिकट न लेना पड़े। टिकट नहीं लिए। प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी, निकास द्वार पर टीसी आया, पूछने लगा, महाराज टिकट? संत ने कहा, राम राम। टीसी ने कहा, टिकट? राम राम सीताराम। उसने कहा, टिकट। तो संत ने जानते हैं क्या? संत ने कहा, डांट करके कहा, हट हट, गेट नहीं पार हो पाएंगे। यहाँ राम नाम कह के सब सागर पार हो जाते हैं, क्या मैं गेट नहीं पार हो पाऊंगा? अब बताइए, राम नाम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? एक गेट पार करने के लिए। अच्छा, टीसी भी बड़ा चतुर था। उसने कहा, महाराज जी कहाँ से आए हो? बोले, श्री अवधाम से, जहाँ राम जी जन्म लिए थे। टीटी ने कहा, चलो वहां। बोले, कहाँ? जहाँ कृष्ण जन्म लिए थे। कृष्ण जन्म कहाँ लिए थे? कारागार। तो राम नाम की वो महिमा है। राम नाम को कौन समझ सकता है? शरद चंद्रमा की शोभा उन्मत्त चकोरों से पूछो। चंद्रमा उदय है, उसकी आभा को कौन समझ सकता है? क्या आनंद है कि चकोर बता सकता है। शरद चंद्रमा की शोभा उन्मत्त चकोरों से पूछो। घन गर्जन में क्या सुख है, तुम बन के मोरों से पूछो। बादल गरज रहे हैं, आनंद किसको मिलता है? मोर को। इसका कोई जवाब नहीं है। जल बिना तड़प क्यों उठती है, तुम जरा मछलियों से पूछो। जल बिना तड़प क्यों उठती है, तुम जरा मछलियों से पूछो। मकरंद कमल का कैसा है, तुम काले भंवरों। पुष्प का मकरंद क्या है, एक भंवरा ही बता सकता है। मकरंद कमल का कैसा है, तुम काले भंवरों से पूछो। क्यों दीप शिखा पे जलते हैं? ये दीपक जल रहा है, लाइट जल रही है, इसमें कीट पतंग आकर जल जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? इसका कोई पता नहीं। इनको पता है मैं जा करके मर जाऊंगा, लेकिन रह नहीं पाते उसके बिना और जा करके मर जाते हैं। ये आनंद उन्हीं को पता है। क्यों दीप शिखा पे जलते हैं, तुम कीट पतंगों से पूछो। भगवान की भक्ति में क्या रस है, इन पूछो। भक्ति का आनंद भक्त ही बता सकता है, और राम नाम की महिमा केवल भक्त रूपी जोहरी ही समझ सकता है। एक धोबी था, तो उसको एक हीरा मिल गया। अब उसको पता नहीं था कि ये हीरा है कि पत्थर है। सोचा चमकीला पत्थर है, उठा करके उसने गधे के गले में बांध दिया। उसको नहीं पता था हीरा है। एक दिन उस हीरे पर जोहरी का निगाह गया, ध्यान गया। जोहरी ने कहा, अरे अरे तो हीरा है।
लेकिन शायद धोबी को पता नहीं है, तभी इस हीरे को गले में बांध कर घूम रहा है। अगर मैं उससे जाके कहूंगा भैया हीरा देते हो, बेचोगे, तो वो हीरा जान जाएगा तो देगा नहीं। इसलिए जोहरी ने जाकर के उस धोबी से कहा, अरे भैया ये पत्थर बड़ा सुंदर है, ये कहाँ मिला? धोबी ने कहा, अरे पड़ा हुआ मैंने देखे गले में बांध दिया। अच्छा, बड़ा सुंदर पत्थर है, इसको बेचोगे? जोहरी ने कहा। धोबी ने कहा, अरे भैया पत्थर कोई बेचने वाली चीज थोड़ी ना है, लेना है सो ले लो। जोहरी ने कहा, नहीं नहीं, बड़ा सुंदर पत्थर है, मैं सोचता हूँ कि 2-4 रुपए आपको दे दूं और ये पत्थर ले लूं। धोबी ने सोचा, अरे वाह, पत्थर के भी पैसे मिल रहे हैं, बड़ी कृपा भगवान की है, बड़ी सुंदर बात है कि पत्थर के पैसे मिल रहे हैं। बोले ठीक है भैया दे दो। अच्छा, कहा महाराज इसके 5 रुपए दे दें? 5 रुपए, पुराने जमाने की बात। बोले 5 रुपए दे दो। तो भी प्रसन्न हो गया, अरे वाह 5 रुपए मिल रहे हैं इस पत्थर के। 5 रुपए देकर जोहरी ने उस हीरा को अपने हाथ में ले लिया। जैसे उस जोहरी ने अपने हाथ में उस हीरा टुकड़े टुकड़े हो गए, हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जोहरी ने उस हीरे से पूछा, अरे अभी तो तू गले में बंधा था गधे के, तो तू ठीक था, लेकिन तू मेरे हाथ में आते ही चूर चूर क्यों हो गया? तब उस हीरे ने जवाब दिया जोहरी को, जब गर्दभ के कंठ थे रहे न तनिको पीर। मैं गधे के गले में था तब तक मुझे कोई पीड़ा नहीं थी, क्योंकि उस धोबी को पता नहीं था कि मैं हूं क्या। जब गर्दभ के कंठ थे तनिको पीर और कद्र न जानी जोहरी याते फटा शरीर। और जोहरी ने जब मेरी कीमत 5 रुपए लगाई तो मैं टुकड़े टुकड़े हो गया, मैं चूर चूर हो गया। ध्यान रहे, राम नाम वो हीरा है जो भक्त रूपी, जो वही पहचान सकते हैं कि राम नाम क्या है। इसलिए हरे राम 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 राजा राम राम राम, 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 हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम 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 राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री अध्यानाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की। कल की कड़ी में हम लोगों ने श्रवण किया, बड़ा ही पावन प्रसंग भगवान के अवतार के कारण। एक अवतार जलंधर रावण हुआ, जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए, प्रताप भानु रावण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, और उधर शांभु मनु और शतरूपा ने तपस्या किया भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। सारी कथाएं आप लोगों ने श्रवण किया। वही प्रताप भानु एक कल्प में रावण हुआ, और गदन जो था वो कुंभकर्ण हुआ, और प्रताप भानु का जो सचिव था वो विभीषण हुआ। ये दोनों तीनों महाबलवान हुए और तपस्या शुभारंभ की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दशानन ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु किसी से ना हो। कहा वानर मनुष्य द्विवारे, ये मनुष्य से
और वानर तो मुझे मार नहीं पाएंगे और किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। कुंभकर्ण कुछ और मांगना चाहता था, वो चाहता था निद्रासन मिल जाए, लेकिन भगवती सरस्वती की कृपा से उसने निद्रासन मांग लिया। 6 महीने सोता रहा, एक दिन जगता, फिर 6 महीने सोता। ब्रह्मा जी पौत्र वर मांगो। विभीषण ने भगवान के पद भक्ति मांगी और तीनों बड़े हुए। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ा। मंदोदरी आज रानियां हैं रावण के, और कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है व्रतज्वाला, और विभीषण की पत्नी का नाम है। इन तीनों का विवाह हुआ। रावण के अत्याचार पापाचार से पृथ्वी बिल्कुल दुखित हो गई है। करय नीति जाय नहीं बरनी, इतना अनीति कर रहा है, वेद ग्रंथों को जला रहा है, ब्राह्मणों को मार रहा है, पीट रहा है, ब्राह्मणों और गायों पर अत्याचार कर रहा है रावण। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, निजिलम पट पर धन पर दारा, निजिलम पट पर धन पर दारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा, साधुन सन कर वही सेवा, जिनके चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, तिम जानो निश्चर संतान। भगवान शंकर जी कहते हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वै सेवा। जो माता पिता को नहीं मानता और साधुओं से सेवा करवाता है, वो राक्षस जैसा होता है। अब पृथ्वी बहुत परेशान हुई। धेनु रूप गाय का रूप बनाकर पृथ्वी गई, विनय किया, ब्रह्मा जी के पास पहुंची। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि पृथ्वी आई है, रो रही है, रावण के अत्याचार पापाचार से दुखित हो गई, क्योंकि कहा गया है कि पृथ्वी का भार तो कोई उठा सकता है, लेकिन पाप का जो भार होता है ना, वो नहीं उठाया जा सकता। जल से पतला कौन है, कौन भूम से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला कौन है? अरे भाई 2-4 लीटर जल पी जाओगे, लेकिन ज्ञान, जल से पतला ज्ञान है, चाहे जितना भी पीते जाओ ज्ञान कभी मेमोरी फुल नहीं होगी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूम से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। ये पृथ्वी का भार पाप से ज्यादा होता है। पाप को नहीं उठा सकते, लेकिन पृथ्वी का भार आप उठा सकते हो। ऐसे पाप को पृथ्वी सह नहीं पाई और वो ब्रह्मा जी के पास
ब्रह्मा जब जाना मनो अनुमाना मोरो कछु न बसाई। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे तो बस की कुछ बात नहीं है, जाकर तैदासी हमारे उत्तोर सहाय। जिसके हम लोग हैं वो भगवान हमारा साथ देंगे, हमारी कृपा करेंगे। अब विचार करने लगे, देवताओं में झगड़ा ठन गया। कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में है, कोई कहता है नहीं नहीं वैकुंठ में होंगे, कोई कहीं बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है। और वैकुंठ जान सबको को कहा पयन दे बस प्रभु सो। कोई कहता है वैकुंठ में प्रभु होंगे, कोई कहता है क्षीर सागर में होंगे। भगवान शंकर जी कहते हैं जाके हृदय भक्ति से प्रीति, जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है भगवान वही होते हैं। जहां चाहो भगवान है, सावास जगत सर्वान सब जगह है। भगवान को जहां पुकारो वहां भगवान। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने, बता तेरा भगवान कहाँ है? तो बड़ा सुंदर सूत्र दिया प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को। कहा नाम कई अक्षर चौगुण के, पुनि 5 मिलाए सो 2 गुण की जय। 8 से भाग करें रघुनाथ, बचे सोई अंक वही भज लीजे। हम में राम और तुम में राम, इस खम्भ में राम पिता लख लीजे। सूत्र क्या है? अपने नाम के अक्षर को चौगुना करो। मान लिया आपका नाम 3 अक्षर का है, मान लिया आपका नाम कोमल है, तो नाम के अक्षर को चौगुना करो। 3 चौके 12 कि 11 12, पुनः 5 मिलाओ, पुनः 5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 और 2 गुण कीजिए 34। 8 से भाग कर दीजिए, 8 चौक 32, 2 बचेगा रा और माँ। मान लिया 4 अक्षर का नाम है तो 4 चौके 16, 5 21, तुलना करेंगे 42, 8 पंचे 40, 2 बचेगा। मान लिया 5 अक्षर का नाम आपका है, अपने नाम से सब लोग इसकी गणना कर सकते हैं। नाम के अक्षर को चौगुना करो, फिर उसमें 5 मिलाओ, फिर 2 गुना कर दो, फिर 8 से भागो, 2 ही शेष आएगा। तो नाम के अक्षर चौगुन के, पुनि 5 मिलाए सो 2 गुण की जय। 8 से भाग करें रघुनाथ, बचे सोई अंक वही भज लीजिए। हम में राम और तुम में राम, इस खम्भ में राम पिता लख लीजिए। नरसिंह बसे प्रति खम्भन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है? भगवान तो सर्वत्र हैं, प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसा ध्रुव जैसा होना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं जब देवताओं ने कहा, किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में है, किसी ने कहा क्षीर सागर में है, तो भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं ते समाज गिरजा मैं रहो, अवसर पाए वचन एक कहूं। उस समाज में मैं था, मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट ओहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट हो व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र हैं, जहां भगवान को पुकारो, जहां भक्त के यहाँ भगवान वहां, जहां भक्त कह दे भगवान यहाँ, वहीं भगवान आ जाते हैं। अब आज भगवान
शंकर जी कहते हैं साधु साधु के ब्रह्म बखाना। मेरी बात सबको अच्छी लगी, सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है। अब भगवान को पुकारने लगे। सुनि बिरंच मन हरस युत पुलक नयन बहनीर आस्तुति करत जोर जुग सावधान। सब लोगों ने भगवान को पुकारना शुरू किया। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बोध हितकारी जय सुरारी शिव सुता प्रिय कंता। इनको याद हो सब लोग बोले। पालन सुर धरने अद्भुत करने मरम न जानहि को जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय विनाशी सब घटवासी व्यापक परिमानंदा अभिगति गोतीता चरित पुरीता माया रहित जहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मोनि वृंदा शिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय श्रेष्ठ उपायी त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु यथार्थ हमारी जानो भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बचन पानी साड़ी सयानी शरण सकल सुर झूठा। सारद श्रुति से सारी सही से सा जातव को नहीं जाना दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान। भव बारिधि वंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद। जान सभय सुरभूम सुनी वचन समेत स्नेह। सब लोगों ने विनती किया, भगवान की स्तुति किया तो गगन गिरा गंभीर भई हर्ष शोक संदेह और आकाशवाणी हुई। भगवान ने आकाशवाणी किया। जन डर पो मुनि सुरति सुरेसा तिन हो लाग धरी हो नर भेसा। सभी देवता शांत हो जाओ, मत डरो। अनसन सहित मनुजी अवतारा लई हो दिनकर वंश उदारा। और भगवान कहते हैं कश्यप अदिति महातपीना तिनको मैं पूरब बरतीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिनके घर अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई। भगवान कहते हैं नारद बचन सत्य सब करी हो परम शक्ति समेत ल उतरी हो। कहा नारद जी के वचन को सत्य करेंगे। नारद जी ने श्राप दिया था ना कि मानो जा करके बनो और सीता के मेरुदंड करो। जब नारद जी को